हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमिक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 62 के बारे में। स्टोरी राइटिंग है, आउटलाइन बेस्ड है, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग स्किल्स, लर्निंग हिंट्स दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले अपन 61 तक वर्कशीट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप गणित और विज्ञान के कार्यपत्र को भी देख सकते हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शुरुआत करते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल क्लूज। आपको कुछ क्लूज दिए गए, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या बनाना है, स्टोरी का निर्माण करना है। देन कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट बेस्ड। जैसे सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। 3 bulls they always together alone in the same forest wants to kill told one bull other bull are jealous। इस तरीके से है। तो इसका अब टाइटल बनता है द लॉयन एंड द बुल्स, यानी कौन है, शेर है और बुल है। Once upon a time there were 3 bulls. They always lived together. There was a lion in the same forest who wanted to kill the bulls. He told one of the bulls that other bulls were jealous to him. They ate fresh grass and left stale grass for him. अब देखो इस तरीके से आपको क्या है, सबसे पहले ये दिया, हिंट दिया गया, और इसी के से अपने क्या बना दी, एक स्टोरी बना दी। इसी तरीके से अपने को बनानी है। जैसे अपने पास ये दिया गया, हैर प्राउड ऑफ स्पीड चैलेंज फॉर द रेस, यानी हैर यानी अपने जो खरगोश था उसको अपनी चाल पे घमंड था। तो इसके साथ कौन सा होता है, द हैर एंड द टोर्टाइज। अब इसका ये टाइटल बना। अब अपन ने लिखा ए हैर एंड टोर्टाइज वर गुड फ्रेंड्स। दे हैर was proud of his speed. One day he challenged the tortoise to run a race with him. The race started. The hare runs fast. Being overconfident of his speed, the hare decided to take some rest. He stopped and slept under a tree, but the tortoise moved steadily and reached the winning point. Then they woke up and saw the tortoise win the race. The hare lost the race. अब देखो, यानी उस खरगोश को अपनी चाल पे क्या था, घमंड था। तो उसने चैलेंज कर लिया, किसके साथ, यानी टोर्टाइज के साथ चैलेंज कर लिया। और वह आगे जाके, जैसे खरगोश है वो आगे जाके सो गया, और जैसे ही वह सोया उसकी आंख नहीं खुली, और कछुआ जो टोर्टाइज था वो धीरे धीरे चलता चलता अपने निश्चित पॉइंट पे पहुंच गया और जीत गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प गिवन आउटलाइन बिलो। आपको कुछ आउटलाइन दी गई, उसके अकॉर्डिंग अपने को स्टोरी लिखनी है। एन ओल्ड फार्मर 4 sons। अब देखो यहाँ से आपको टॉपिक मिल गया, ए फार्मर एंड 4 sons, यानी एक किसान और उसके 4 बेटे। ऑलवेज क्यूल्ड, आपस में लड़ते थे। वेरी सैड, वह बहुत दुखी रहते थे। थिंक ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। कॉल्स, उनको बुलाया। ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स, एक बंडल लाया गया स्टिक्स का। टू बी 1 by 1, उनसे कहा गया कि इसको तोड़ो। यूनाइट्स द बंडल, गिव्स हिम, उनको दिए गए। टू फेल टू द यूनाइटेड बंडल, उनको जब दिए गए तो वो तोड़ने में नाकाम रहे। इट गिव्स देम ए लेसन, तो उससे एक यानी एक सीख मिलती उनको। तो इस तरीके से यह एक स्टोरी है। अब अपने को यहाँ स्टोरी लिखनी है, किसकी स्टोरी लिखनी है, ए फार्मर एंड 4 sons। देखो, ए फार्मर एंड हिज 4 sons। तो वंस दे लिव्ड इन ए ओल्ड फार्मर इन विलेज, ही हैड 4 sons। दे वर ऑलवेज quarreling with each other. The farmer tried hard to bring unity among them. He would request them to live with love and peace. यानी वह चाहता था कि आप आपस में शांति से रहें। But they would never listen to his advice. लेकिन उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। He is always worried about their future. और वह हमेशा उनके भविष्य के लिए चिंतित रहता था। One day he fell sick. वह एक दिन बीमार पड़ गया। He thought that it was a chance to bring harmony among his sons. So he called his sons and asked each of them bring a few sticks. They brought the sticks to their father. The farmer asked one of them to tie the sticks in bundle. He then asked each of them to try and break the sticks. यानी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और one by one all 4 sons tried to break the bundle but failed. लेकिन वो क्या रहे, नाकाम रहे। Then he farmer untied the bundle. He gave 1 stick to each of them, asked them to break it. और जब उनको बंडल को खोलकर सबको एक एक स्टिक देगी तो उन्होंने
यानी उसे आसानी से तोड़ दिया। दिस टाइम दे वर एबल टू डू इट इजीली, यानी इजीली से। द फार्मर सेड, अब फार्मर कहता है जस्ट वांटेड टू शो यू दैट इफ़ यू आर अनटाइड नो बडी कैन डिफीट यू, यानी जब तुम एक साथ बंधे हुए होगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। बट यू कीप क्वेरलिंग अमंग योर सेल्फ, क्योंकि तुम आपस में लड़ती हो। यू विल बी इजीली ब्रोकन बाई एनी वन, आपको कोई भी तोड़ सकता है। द सन लर्न द लेसन एंड लिव्ड हैप्पीली विद देयर फादर देयर आफ्टर, उसके पिताजी के बाद में वो खुशी खुशी क्या करने रहने लग गए। तो अब देखो इसी में यानी इसका मोरल सीख क्या मिलती है, द यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में ही शक्ति होती है। तो आपस में देखो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आपको दिखाया गया, जब उनको बंडल दिया गया तो वो बंडल उनसे नहीं टूटता, जब एक एक स्टिक देगी तो वो आसानी से उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में ही शक्ति है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।